ये कोई साधारण खंडहर नहीं है। ये है मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड। जहां कभी इतिहास लिखा गया था, आज वही जगह अपनी उपेक्षा की कहानी सुना रही है। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा चावंड कभी मेवाड़ के पुनर्गठन का केंद्र हुआ करता था। साल 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को परास्त कर यहां अपनी नई राजधानी स्थापित की। यहीं से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 12 स्वर्णिम वर्ष बिताए और मुगलों के खिलाफ संघर्ष को संगठित किया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चावंड के ये महल विलासिता के प्रतीक नहीं थे, बल्कि सादगी, सुरक्षा और ग्रामीण जीवन के अद्भुत संतुलन का उदाहरण थे। लेकिन आज ये ऐतिहासिक महल केवल पत्थरों के ढेर बनकर रह गए हैं। जर्जर दीवारें और टूटे हुए अवशेष मानो प्रशासन की अनदेखी की कहानी बयान कर रहे हों। इन खंडहरों के पास ही स्थित है महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित आराध्य देवी चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर, जहां आज भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सोचिए, जिस स्थान ने मेवाड़ के संघर्ष और स्वाभिमान का इतिहास देखा, अगर उसका संरक्षण किया जाए तो ये स्थान पूरे राजस्थान का बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। जरूरत है इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी महाराणा प्रताप के उस संघर्ष और गौरव को करीब से महसूस कर सकें। दोस्तों, आइए हम आपको ले चलते हैं उदयपुर सलूम्बर के पास में चावंड, जो महाराणा प्रताप की कई कथाएं और कई बातें यहाँ हमें देखने को मिलेंगी। मैं एकता समाचार के माध्यम से यहाँ आपको ले चलता हूँ, जो अंतिम समय यहाँ पे उन्होंने बिताया और अंतिम समय यहाँ पे रहे, ऐसा जो महल आपके सामने है। भाई साहब हमारे बीच है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? गणेश नाम है। हाँ, गणेश लाल जी, बताइए यहाँ का इतिहास क्या है इसके बारे पर राणा कुंजा बिल है और हकीम का शुरू है और जालामान सिंह है और राणा कुंजा बिल, ये 4 सैनिक है और महाराणा प्रताप 5 जने हैं ना। और इनकी समाधि है 1 किलोमीटर आगे बंडोली करके गांव में। ये रहा बंडोली। हाँ, बंडोली गांव 1 किलोमीटर आगे इसकी समाधि। ये महल है, वो सामने जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति बना रखी, स्मारक बना रखा है। दोस्तों, खुदाई में जो पत्थर निकले हुए हैं, भाई साहब बता रहे हैं, भाई साहब क्या है ये खुदाई में पत्थर निकले हुए, जो पहले पुराने पत्थर है जो खुदाई में निकले हुए, यहाँ पे निकले निकले हुए हैं। अच्छा, सरकार ने यहाँ पे कुछ किया अभी जो काम वाम चल रहा है? क्या नहीं किया है ना अभी सरकार का कोई सहयोग है? हाँ है, कर रहे हैं काम, मजदूर काम हो रहा है ना? काम हो रहा है। अच्छा। भाई साहब बताइए, इसके इतिहास के बारे में बताइए। लोग कहते हैं कि ये तीसरी मंजिल है। हाँ, ये तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है और जमीन के अंदर 1 मंजिल और है इसका। जमीन के अंदर 1 मंजिल? हाँ, जमीन के अंदर 1 मंजिल और है और तीसरी मंजिल है। उसके बाद में पास में नदी पड़ती है, ये गरगल नदी इसके पास में पड़ती है। कौन सी नदी है? गरगल नदी। गरगल नदी। हाँ, उसके अंदर उसकी महाराणा प्रताप की समाधि स्थल बनाया, तालाब से, बंडोली तालाब है उसके बीच में और नदी का पानी है। मतलब 3 नदियाँ बेड़ी होती है वहाँ। 3 नदियों का संगम बना। हाँ, संगम, 3 नदियों का संगम बना हुआ है, वहाँ समाधि स्थल है। ये बना रखे क्या है? ये खंड है वो नारायणियों का, 9 रानी। अच्छा, कुंड है, कुंड। दोस्तों, ये कुंड बने हुए हैं। कितनी रानी है थी? 9 रानी है। 9 रानियों का ये कुंड बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ स्नान किया जाता था। यहाँ पे इतिहास आपको हम बताते रहेंगे। तो इनका कहना है कि चामुंडा माता का मंदिर जो सामने दिख रहा है, चामुंडा माता का पूरा सहयोग महाराणा प्रताप जी को रहा। और ये तीसरी मंजिल पे हम खड़े हुए हैं। ये जो महल है, खंडहर महल दिख रहा है, ये एक इतिहास है यहाँ का, महाराणा प्रताप जी का। ये नदी है। ये क्या है? देखो, ये दरवाजा। ये दरवाजा। दोस्तों, ये दरवाजा है आपके सामने, जो महाराणा प्रताप का इतिहास गवाह है। गोला बारूद का बताइए भाई साहब, क्या है? गोला बारूद के जब तोपे के अंदर डाल कर फिर वो चलाते थे, तोपे इससे चलती थी ना। ये पड़े सब पूरा। दोस्तों, ये महाराणा प्रताप की तोप बनाने का जो गोले
डाले जाते थे। डाले जाते थे। ये देखो, वो आपके सामने पेश है। हाँ दीवार के अंदर है ना, ये दीवार कमरा है, में? पूरा कमरा है ये। अभी इसको खोदा जाए तो बहुत सारा निकलेगा। हाँ, खोदा जाए तो बहुत सारे निकलते हैं अंदर। ये बताया जा रहा है बारूद। इसके अंदर है पूरी। पूरा कमरा है ये अलग से। पूरा कमरा था नहीं है? हाँ पूरा कमरा था, इधर पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। भरा हुआ है बारूद से। दोस्तों हमने आगे से आपको बताया जो मेन गेट था, उस गेट का भाग यहाँ से भी देखिए। ये मेन द्वार, तीसरी मंजिल।